Hello students, welcome to the second lecture of chapter 5 frequency distribution. फर्स्ट पार्ट में हमने जो थियोरी पढ़ा था उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आज हम लोग लेने वाले हैं, जहाँ पे बहुत बेसिक एग्जांपल्स है, आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और उसके ऊपर से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज एग्जांपल नंबर 1. Following data shows the total number of overtime hours worked for 30 consecutive weeks by a machinist in a machine shop. तो वर्कर्स ने 30 consecutive weeks के लिए जो काम किया है उसके टोटल नंबर ऑफ ओवर टाइम आवर्स आप लोगों को दिए हैं. द डिस्प्लेड आर इन रॉ फॉर्म, और ये जो नंबर्स है ये नंबर्स रॉ फॉर्म में हमें दिए गए हैं, दिस नंबर्स. ठीक है, तो इसके ऊपर से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बोला है. चलिए, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें जो चाहिए वो है लोवेस्ट नंबर एंड दी हाईएस्ट नंबर, जिससे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे जो क्लासेस है या फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट क्लास और द फर्स्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी xi and what will be your last xi for the discrete frequency or the last class of continuous frequency. So the highest number in this data is 93 and the lowest number is 84. ठीक है, तो नाउ वी हैव द हाईएस्ट नंबर एंड द लोवेस्ट नंबर. तो इसके ऊपर से हम लोग क्लास तो नहीं बनाएंगे बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है बहुत कम है, 93 से 84. तो इसलिए ये जो एग्जांपल है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में जाएगा. बट मान लो कि यहाँ पे 93 की जगह 23 होता, 23 टू 84, तो वो बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता, और वहाँ पे 23, 24, 25 करते 85 तक अगर हम लोग लिखते तो बहुत सारे एक्साइज हो जाते. तो इन दैट केस क्लासेस आर मोर प्रेफर्ड. बट यहाँ पे बिकॉज 84 से 93 तक आना है तो वहाँ पे हार्डली 8-10 नंबर्स आते हैं, तो क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग xi एंड fi बनाकर भी ये एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए मैं क्लास बना देता हूँ और फिर आगे देखते हैं. सो ये टेबल हमारा रेडी हो चुका है. नंबर ऑफ ओवर टाइम आवर्स जो हमने लिख दिए हैं, 84 वॉज द लोएस्ट नंबर जो यहाँ पे कवर हो रहा है, एंड 93 इज़ द हाइएस्ट नंबर जो यहाँ पे कवर हो जाएगा. अब हमें आगे जो कैलकुलेशन करना है वो टेली मार्किंग और उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. तो चलिए टेली मार्किंग करते हैं. सबका अपना अलग तरीका होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. द मोस्ट प्रेफरेबल वे और व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि जैसे जैसे आप नंबर एक एक यहाँ पे टेली मार्क करते जाए, वैसे वैसे पेंसिल से, इफ़ यू आर सिटिंग इन द एग्ज़ाम, तो पेंसिल से उसके ऊपर क्रॉस करते जाए ताकि कोई भी नंबर रह जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा. चलिए, तो वी आर स्टार्टिंग विथ 91. सो पहले आई विल क्रॉस दिस एंड आई विल पुट 1 टेली मार्क हियर. देन 89, सो आई विल पुट 1 टेली मार्क हियर. 88, सो 88 में जाएगा. 89 अगेन, सो अनदर टेली मार्क. 90, सो आई विल टेली मार्क इन 90. 92, so here it is 92. 93, so here it is 93. 88, which is this 88. 87, which is this 87. 85, here it is 85. 88 again, so I'll mark 88. 93, so here it is 93. 91, so here it is 91. 93, again 91, so again 91. 93, 92, here it is 92. 88, again 88. 92, here it is 92. 90, here it is 90. अगेन 93. अब देखो 93 में ऑलरेडी हमने 4 टेली मार्क कर लिए हैं. जब 5वां टेली मार्क करना होता है तो हम लोग इसको इस तरीके से कट कर देंगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि इससे क्या होगा कि हमें एक ग्रुप मिल जाएगा, जिससे कि जब लास्ट में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे बहुत आसानी रहेगी. 84, सो लोवेस्ट नंबर 84. 93, अगेन 84, so 84. 91, here it is 91. 93, here it is 93. 85, 91, कट, 5 का एक ग्रुप हो गया. 89, 92,
सो हियर इट इज़ 92. अब कैलकुलेट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी. सो 84 में देर आर 2 नंबर्स, 85 में देर आर 2 नंबर्स, 86 में एक भी टेलीमार्क नहीं आया, सो वी कैन राइट 0. 87 1 नंबर, 88 4 numbers, 89 3 numbers, 90 2 numbers, 91 5 numbers, 92 4 numbers and 93 there are 7 numbers. तो इसका अगर टोटल करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा 30, which is basically your number of observations जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 30 consecutive weeks. So ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1. That's it. Now let's move to example number 2. A computer company received a rush order for as many computers as could be shipped during a 6-week period. तो 6 महीने में जितने हो सके उतने कंप्यूटर उन लोगों को शिप करना है, उसके लिए उन लोगों को ऑर्डर मिला है. कंपनी रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द फॉलोइंग डेली शिपमेंट. तो कंपनी रिकॉर्ड से हमें ये डेली शिपमेंट का डेटा मिल रहा है. रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन बाय अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें दिखाना है. इसमें अगर आप ध्यान से देखो, द लोएस्ट नंबर विल बी 22 एंड द हाईएस्ट नंबर विल बी 87. अब देखो 22 से 87 इज वाइड गैप, और इसीलिए यहाँ पे हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि एक्सआई नहीं बना सकते जहाँ पे 22, 23, 24 से लेकर 87 लिखेंगे तो बहुत लंबा लिस्ट होगा. तो उसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वी कैन ग्रुप द डेटा, और ग्रुप में हम लोग क्लासेस बना सकते हैं जैसे कि 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, या तो फिर अगर और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए और ज़्यादा एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए तो 10 की जगह पे 5 का क्लास लेंथ रख के भी आप क्लासेस बना सकते हो, जैसे कि 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. बट यहाँ पे आई गेस नंबर्स उतने ज़्यादा भी नहीं है कि हमें 5 का गैप रखना चाहिए, इसलिए मैं 10 का गैप लेकर बना रहा हूँ टेबल. सो इफ़ यू वांट यू कैन मेक द क्लासेस विद द क्लास लेंथ ऑफ 5 ऑल्सो. सो ये क्लासेस मैंने बना दिए हैं, वेयर द लोएस्ट क्लास इज 20 to 30, जिसमें हमारा जो लोएस्ट नंबर है 22 वो कवर हो जाएगा, एंड द हाईएस्ट क्लास इज 80 to 90, जिसमें हमारा हाईएस्ट नंबर 87 है वो कवर हो जाएगा. सो इस तरीके से हमने क्लासेस बना दिए हैं. चलिए अब टेली मार्किंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज 22, सो टेली मार्क 22. 65 will belong to 60 to 70 क्लास. अगेन 65 तो 60 to 70 वाले क्लास में आएगा. 67 इज अगेन 60 to 70. 55 विल बिलोंग टू 50 to 60. 50 विल, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 50 जो है वो 40 to 50 में जाएगा या 50 to 60 में जाएगा. तो ऑलवेज लोअर बाउंड्री जो है वो कवर करेगा, सो इट विल बी इन 50 to 60. 65 will go to 60 to 70. 77 70 to 80. 73 will go to 70 to 80. 30 will go to 30 to 40. 62 will go to 60 to 70, और यहाँ पे 5 नंबर्स हो गए तो कट कर लेंगे. 54 will go to 50 to 60. 48 will go to 40 to 50. 65 will go to 60 to 70. 79 will go to 70 to 80. 60 will go to 60 to 70. 63 again 60 to 70. 45 will go to 40 to 50. 51 will go to 50 to 60. 68 will go to 60 to 70. 79 will go to 70 to 80. 83 will go to 80 to 90. 33 will go to 30 to 40. 41 will go to 40 to 50. 49 again 40 to 50. 28 20 to 30. 55 will go to 50 to 60. 61 60 to 70. 65 60 to 70. 75 70 to 80. 55 will go to 50 to 60. 75 will go to 70 to 80. 39 will go to 30 to 40. 87 will go to 80 to 90. 45 will go to 40 to 50. 50 will go to 50 to 60. 66 will go to 60 to 70. 65 again 60 to 70.
59 will go to 50 to 60, 25 will go to 20 to 30, 35 will go to 30 to 40, and 53 will go to 50 to 60. Now let's make the total of frequency. So 3, 4, 5, 5 plus 4 will give you 9, 5 plus 5 plus 3 will give you 13, 6 and 2. And now let's make total of this, 42. So here it is your example number 2. Now we are on example number 3. The following data represents the annual family expense in thousand of rupees on food item in a city. और फिर हमें डेटा दिया गया है represent the above information by appropriate frequency distribution. और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है, इस इन्फॉर्मेशन को हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बताना है. ओके, सो इसमें अगर हम लोग हाईएस्ट नंबर देखें तो हाईएस्ट नंबर इज़ 19.2 एंड द लोएस्ट पॉइंट इज़ 13.8. लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो डेटा दिया गया है वो डेसिमल में दिया गया है, और डेसिमल में दिया गया है डेटा, तो इसके क्लासेस कैसे बनाएंगे. एक ऑप्शन अपने पास ये है कि अपने 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16 एंड सो ऑन इस तरीके से क्लासेस बना दे विद द क्लास लेंथ ऑफ 1. बट और ज़्यादा प्रिसाइज वे में अगर इसको प्रेजेंट करना है तो 0.5 का क्लास लेंथ लेकर भी हम लोग बना सकते हैं. जैसे कि because our lowest number is 13.8, so we'll start with 13.5. So 13.5 to 14, 14 to 14.5, 14.5 to 15 and so on. तो इस तरीके से क्लासेस बनाएंगे तो और ज़्यादा प्रिसाइज वे में इस इंफॉर्मेशन को हम लोग दिखा पाएंगे. बट योर परसेप्शन कैन बी डिफरेंट एंड दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ पूछते हैं तो यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, और आप जिस भी तरीके से क्लासेस बनाओगे वो सही होगा. ओके, तो यहाँ पे क्लासेस मैंने बना लिए हैं, जहाँ पे जो अपना लोएस्ट नंबर है 13.8 वो इस क्लास में कवर हो जाएगा, एंड द हाईएस्ट नंबर 19.2 वो इस क्लास में कवर हो जाएगा. यहाँ पे क्लास लेंथ मैंने 0.5 का रखा है, जिससे कि हम लोग ज़्यादा प्रिसाइज वे में ये वैल्यूज़ को टेलीमार्क कर पाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. 13.8 विल बिलोंग टू दिस, 14.1, 14.7, 15.2, 16.8, 15.6, 14.9, 16.7, 19.2, 14.9, 14.9, again 14.9, 15.2, 15.9, 15.2, 14.8, 14.8, 19.1, 14.6, 18, 14.9, 14.2, 14.1, 15.3, 15.5, 18, 17.2, 17.2 again, 14.1, 14.5, 18, 14.4, 14.2, 14.6, 14.2 एंड 14.8. तो ये जो हमारा टेली मार्किंग था वो हो चुका है. नाउ लेट्स मेक द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. 1, 7, 12, 4, 3, 0, 2, 2, 0,
302 और इसका टोटल होगा 36। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 4। इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है उसमें ये लास्ट एग्जाम्पल है, हालांकि 5th and 6th आर देयर, बट दोज एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू गिव यू इन होमवर्क। एंड जो टाइप की बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल अभी तक हमने जो एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 किए उससे थोड़ा अलग है, बिकॉज यहाँ पे हमें 2-वे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को बोला है। चलिए देखते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल कैलकुलेट होता है। The marks obtained by 25 students in statistics and economics are given below. So statistics and economics में 25 students के marks दिए हैं। The first figure in the bracket indicates the marks in statistics and the second in economics. So bracket दिया गया है और bracket में मान लो कि ये दिया है पहला bracket 14 and 12, तो उसमें पहला फिगर जो है that first figure indicates the marks in statistics. So ये statistics के marks है एंड सेकेंड फिगर इंडिकेट्स द मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से हर 25 स्टूडेंट्स, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट के मार्क्स आपको दिए हैं। तो अगर मैं ये वाला ब्रैकेट बात करूँ कि 19 and 18, तो ये स्टूडेंट ऐसा है जिसका स्टैटिस्टिक्स में 19 मार्क्स आए हैं एंड इकोनॉमिक्स में 18 मार्क्स आए हैं। सो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इसको हमें प्रिपेयर 2-वे फ्रीक्वेंसी टेबल यानी कि 2-वे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर ये इन्फॉर्मेशन को दिखाना है। सो ये 2-वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये जो मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं, दिस मार्क्स आर फॉर इकोनॉमिक्स एंड दिस मार्क्स आर फॉर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो जो हमें टेबल दिया गया है उस टेबल में जो हमें डेटा दिया गया है, इस डेटा में द लोएस्ट नंबर एनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड इन स्टैटिस्टिक्स इज 0 and same way in economics the lowest number scored is 1। वैसे ही अगर हाईएस्ट नंबर की बात करें तो 19 and 18 are the highest number that any student have scored in statistics and economics। So if we talk about statistics, तो statistics में highest number is 19 and the lowest number is 0। सेम वे इफ़ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट नंबर है 18 एंड द लोएस्ट नंबर इज़ 1 और उसी हिसाब से हमें क्लासेस बनाने हैं। तो ये जो मैंने क्लासेस बनाए हैं उसमें अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारा लोएस्ट नंबर 0 इज़ कवर्ड इन दिस क्लास एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ 19 इज़ कवर्ड इन दिस क्लास। सेम वे इफ़ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, द लोएस्ट नंबर 1 इज़ कवर्ड इन दिस क्लास and the highest number of 18 is covered in this class। So इस तरीके से टेबल बनाया जा सकता है। This is called 2-way frequency table, जहाँ पे दो नंबर्स हम ले रहे हैं और उसका कॉमन फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए अब डेटा को मार्क कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला ब्रैकेट आपका है 14 and 12, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में उस बच्चे के 14 मार्क्स आए, यानी कि वो इस वाले क्लास में इस वाले रो में कहीं पे जाएगा और कौन से पॉइंट पे जाएगा, तो जहाँ पे उसने इकोनॉमिक्स में 12 मार्क्स स्कोर किए यानी कि ये वाले कॉलम में। तो ये कॉलम एंड रो जहाँ पे मिलता है वहाँ पे हम लोग एक टैली मार्क कर लेंगे। सो दिस टैली मार्क इज़ फॉर दिस स्टूडेंट। सेम वे अगर सेकेंड स्टूडेंट की बात करें तो सेकेंड स्टूडेंट ने स्टैटिस्टिक्स में 0 मार्क्स स्कोर किया है, यानी कि ये इस वाले रो में आएगा एंड उसने इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स स्कोर किया है, यानी कि ये इस वाले कॉलम में आएगा। सो अगर कॉलम एंड रो देखो तो वो जहाँ पे मिलता है वहाँ पे हम लोग एक टैली मार्क कर लेंगे। वैसे ही थर्ड स्टूडेंट की बात करें तो इट इज़ 1 and 5, सो स्टैटिस्टिक्स में 1 यानी कि ये रो एंड इकोनॉमिक्स में 5 मार्क्स यानी कि 4 to 8 वाले क्लास में आएगा। सो ये टैली मार्क, ये वाला बॉक्स हम लोग पकड़ेंगे और वहाँ पे टैली मार्क करेंगे। वैसे ही 4 स्टूडेंट्स 7 and 3, सो 7 बिलोंग्स टू 4 to 8 एंड 3 बिलोंग्स टू 0 to 4, तो यहाँ पे टैली मार्क होगा। 15 and 9, सो दिस is the box 15 and 9। 2 and 8, so 2 and 8 यहाँ पे आएगा। 12 and 18, so 12 and 18। 9 and 11, 5 and 3, 17 and 3,
19 and 18, which is in this, 19 and 7, 10 and 13, 13 and 16, 16 and 14, 6 and 10, 4 and 1, 9 and 15, 11 and 14, 8 and 4, 13 and 11, 14 and 17, 10 and 10, 11 and 7, and 15 and 15. सो ये टेली मार्किंग हो गया है. नेक्स्ट स्टेप हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों टोटल्स करने पड़ेंगे. तो पहले हॉरिजॉन्टल टोटल करते हैं. तो 1, 2 and 3, देयर आर 3 टेली मार्क्स, विल मेक टोटल 3. 3 + 2 5, 1 2 3 4 5 6, 6 2 4 7 4, और इसका टोटल होगा 25. सेम वे वर्टिकल टोटल करेंगे. 5 3 7 7 3, और इसका भी टोटल होगा 25. और ये अपना बाईवेरिएट 2-वे फ्रीक्वेंसी टेबल रेडी हो चुका है. सो दिस इज़ योर 2-वे फ्रीक्वेंसी टेबल. आज का आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 जो मैंने करवाया है, प्लस 5 to 11 वाले जो एग्जाम्पल्स है. इन एग्जाम्पल्स में यू जस्ट हैव टू मेक फ्रीक्वेंसी टेबल्स विथ वैल्यूज. इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आप लोगों को चार्ट बनाने के लिए बोला है, बट वो जो ग्राफ वगैरह है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. तो उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे. बट ग्राफ बनाने से पहले प्री रिक्विजिट है कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा. जो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 से 11 तक जितने भी एग्जाम्पल्स है, ये 11 के 11 एग्जाम्पल के इस तरीके के फ्रीक्वेंसी टेबल आप लोगों को बना देने हैं. ठीक है. सो बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक बाय एवरीवन.